ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता के ज्ञान को समझने के लिए सिर्फ उसे पढ़ लेने से या फिर उस पर सिर्फ लिखी हुई टीका या टिप्पणी को पढ़ लेने से समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि गीता में बहुत सारे आध्यात्मिक रहस्य ऐसे हैं जो चिंतन और विवेचन से ही आपको हासिल हो सकते हैं। कुछ चीज़ें हो भी सकती हैं कि हम अगर ऐसे ही उसके सुपरफिशियल वैल्यू पर अगर उसका अर्थ जानने लगें तो शायद उसका गहराई से अर्थ समझना असंभव हो। ऐसे में गीता ज्ञान के सत्य प्रकाश को पूर्ण रूप से समझने का हमारा ये छोटा सा प्रयास है। आइए आज के कार्यक्रम में भी कुछ अनूठे विषयों पर चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई साहब हैं। भाई साहब, स्वागत है आपका। ओम शांति। गीता के बारे में जब भी चिंतन उठता है तो मनुष्य कह देते हैं कि वो तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, बहुत सारे उदाहरण देते हैं। अक्सर ये चीज़ देखा जाता है कि गीता में परमात्मा अपने स्वरूप को पतित पावन के रूप में, पूरे संसार के पिता होने के नाते और फिर सभी का उद्धार करने वाले के एक इमेज के रूप में हम देखते हैं। मगर वहीं पर जब हम श्री कृष्ण को गीता सुनाने वाले के रूप में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर शायद ये मान्यता कम सी होती जाती है, क्योंकि हर कोई श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं मानता। श्री कृष्ण को सर्व आत्माओं का पिता समझना भी बहुत सारे लोगों के लिए एक आसान सी बात नहीं नज़र आती। ऐसे में श्री कृष्ण का और परमात्मा के बीच का जो संबंध है उसे क्या है, उसे समझने की ज़रूरत है। क्या हम गीता के प्रकाश में इसको सही सही से समझ पाएं? देखिए, परमात्मा को सब परम पिता कहते हैं, सुप्रीम फादर कहते हैं। तीन पिता होते हैं, एक तो शरीर को जन्म देने वाला पिता, वो भी पुत्र से तो आयु में बड़ा ही होता है, उसने पुत्र को जन्म देता है। एक धर्म का पिता होता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब कभी किसी के घर में संतान नहीं होती तो वो बच्चे को गोद में ले लेते हैं, अडॉप्ट, उसको कहा जाता है धर्म का बच्चा। उसमें कोई शारीरिक संबंध नहीं होता, मुख से अडॉप्ट किया जाता है। और एक होता है परमपिता। अब परमपिता भी उनका शरीर ही नहीं है तो वो भी मुख से ही अडॉप्ट करते हैं। तो दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक अडॉप्टेड और एक अडॉप्टेड। चिल्ड्रन में भी कोई ऐसा तो नहीं होगा जो अपनी आयु से बड़े को चाइल्ड के रूप में अडॉप्ट कर लेगा। मान लीजिए मेरी आयु 30 वर्ष है और मैं एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहता हूँ, तो मैं 60 वर्ष के व्यक्ति को तो बच्चा अडॉप्ट नहीं करूँगा, नहीं कैसे, क्योंकि वो मुझे पिताजी कहेगा कैसे जी। एक नेचुरल प्रोसेस है कि अब भगवान परम पिता हैं तो वो धरती पर आएंगे तो उनको लोग परम पिता के रूप में जानेंगे और उनको पिता कहेंगे। अच्छा, अडॉप्टेड फादर ही सही। अब सोचने की बात है कि श्री कृष्ण उनको किस आयु तक दिखाया जाता है। जितने भी उनके चित्र मिलते हैं, कभी उनका कोई चित्र बुजुर्ग आयु का तो है ही नहीं। अच्छा, अब बुजुर्ग आयु में आप देखते हैं कि व्यक्ति के सफ़ेद बाल होते हैं, चेहरे से पता लगता है। अब बताइए कि जब वो धरती पर आएंगे, हैं परम पिता,
और धरती पर आ जाए, बच्चे के रूप में आ जाए या युवा के रूप में, तो जो ओल्ड एज के लोग हैं वो उनको पिता कैसे कहेंगे? तो नेचुरली परमात्मा एप्रोप्रिएट बॉडी को अडॉप्ट करेंगे, कम से कम लोग उनको पिता तो कह सकें। तो नेचुरली वो एक पिता है तो पिता की बॉडी को अडॉप्ट करेंगे जिसके सब बच्चे हों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शारीरिक रूप से भी परमात्मा जिस स्थान में आएंगे वो एक पूर्वज का रूप, एक बड़े का रूप होना चाहिए, है ना, क्योंकि उसको पिता कह सके। तो मोटी बात ही, आप गीता को खोलिए, फर्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ? तो मैं माता पिता, वो तो कहते पिता नहीं माता भी होना चाहिए परमात्मा। अब बताइए श्री कृष्ण को माता पिता कौन कहेगा? तो जब मुंह से नहीं निकलेगा, है, एक यंग पर्सन आ रहा है और एक बुजुर्ग उसको कहे कि आप मेरे पिता हो या परम पिता हो, इसलिए ये बात कही गई है। इसमें बहुत सारा सत्य है। दूसरी बात, ये जो पतित पावन की बात है, परमात्मा ये कहते हैं कि वो पतित पावन है, वो पतितों को पावन करने वाले हैं। हालांकि जब हम श्री कृष्ण के चरित्र को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर कोई पतित पावन जैसी बात नहीं होती। अगर वो पतित पावन है तो क्या वो सिर्फ चंद लोगों के पतित पावन है कि सभी के लिए पतित पावन है? इसके बारे में भी आप कुछ प्रकाश दें। अब देखिए कि एक है पतित, गीता ने साफ साफ कहा है कि पतित कौन है? जो आसुरी संपदा है। और कहा कि दो ही संपदा होती हैं दुनिया के अंदर, एक है पावन जो है देवी संपदा, ठीक है। अब पतित संपदा है, पावन संपदा है, तो गीता के भगवान ने क्या किया? गीता के भगवान ने पतित को पावन किया। तो गीता के भगवान को अब क्या टाइटल देंगे? यानी पतितों को पतित का टाइटल है, पावन को पावन का टाइटल है। और गीता का भगवान ना वो पतित बनता है ना पावन बनता है, बल्कि पतितों को पावन बनाता है। तो एक सिंगल शब्द है जो परमात्मा को डिस्क्राइब करता है, और चीज़ें तो अथाह हैं, वो है पतित पावन। पतित पावन मैंने पतितों को पावन करने वाला। अब श्री कृष्ण किस कैटेगरी में आते हैं? पावन कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उनके साथ डिग्रीज हैं कि श्री कृष्ण विश्व में सबसे ज्यादा कलाओं वाले, 16 कला संपूर्ण देवता थे। चंद्रमा की कलाएं दिखाई जाती हैं, पूर्णिमा के दिन फुल मून होता है, लेकिन वो फिर फुल मून जब कहा जाता है तो चंद्रमा की कलाएं घटती भी हैं। तो बेसिक बात यही है, ना तो उस पर पिता का टाइटल फिट बैठता है, ना पतित पावन का, क्योंकि वो पावन देवता हैं, डिग्रीज उनके साथ लगी हुई हैं। और नेचुरली परमात्मा पावन नहीं है, क्योंकि जो पावन बनेगा वो जरूर पतित भी बनेगा, है ना। तो इसलिए परमात्मा इनसे न्यारा है। तो श्री कृष्ण परमात्मा उस हिसाब से भी नहीं हो सकते। अगर श्री कृष्ण परमात्मा है तो फिर पतित पावन कौन है? वो तो पावन है। यानी श्री कृष्ण के साथ श्री राम जी को भी बताया जाता है, वो 16 कला है, वो 14 कला है, वो सूर्यवंशी है, वो चंद्रवंशी है। तो ये तो कंपैरेटिव डिग्री आ जाती है ना, ये बात है जी। जैसे गीता में एक और शब्द ये भी आता है कि परमात्मा अयोनिज है, वो किसी योनि में नहीं आता। और वहीं पर जब हम श्री कृष्ण को देखते हैं वो तो मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। तब या तो ऐसा लगता है कि गीता स्वयं कह रही है कि परमात्मा का परिचय ये है कि परमात्मा अजन्मा है, वो अयोनिज है, और यहाँ पर एक मनुष्य को हम परमात्मा कह रहे हैं जो देखने में हमारा जैसा है, बट वो दैवी गुणों वाला मनुष्य है। अब श्री कृष्ण परमात्मा है तो फिर देवता कौन है? है ना। दूसरी बात यह है कि श्री कृष्ण के को जो दिखाया जाता है वो एक ऐसा रूप दिखाया जाता है, कई चित्र मिलते हैं कि श्री कृष्ण को जो नया विश्व बनता है उसमें पीपल के पत्ते पर तैरते हुए आता हुआ दिखाते हैं। अब इसका कोई अर्थ नहीं बताता कि पत्ता कौन सा है और सागर में तैरने का क्या मतलब है, और ये घटना किस युग की है। ये दिखाया जाता है कि प्रलय हो गया, प्रलय के बाद नई सृष्टि शुरू करने के लिए उसके लिए श्री कृष्ण
पीपल के पत्ते पर सागर में आ रहे हैं। अर्थात एक पत्ता, एक पीपल का पत्ता, तो नेचुरली उसके ऊपर वो बच्चा, तो ये पत्ता किसका है? तो पत्ता होता है वृक्ष का। तो कल्प वृक्ष का अर्थ है कि कल्प वृक्ष का पहला पत्ता, यानी उससे जितने अन्य पत्ते हैं उनकी कलाएं अलग अलग होंगी। सर्वश्रेष्ठ पत्ता, जैसे बीज होता है, बीज के बाद जो पत्ता निकलता है, आप जानते हैं बोटेनिकली बीज के बाद, हर बीज के बाद 2 पत्ते निकलेंगे, कुछ भी होगा हमेशा, क्योंकि बीज के अंदर झांक के देखेंगे तो उसके अंदर भी 2 पार्ट्स होते हैं। अब 2 पत्ते नहीं दिखाए हैं क्योंकि उसको भगवान दिखाना है। तो श्री कृष्ण एक पत्ते के रूप में, क्रिएशन के रूप में, पत्ता मीन्स क्रिएशन, नहीं तो सीड होता, तो सीड जब व्यक्त होगा तो क्रिएशन में आएगा ना, इसलिए परमात्मा को क्रिएशन का आधार लेना पड़ता है। तो क्रिएटर ने फर्स्ट क्रिएशन जो की उसको उस रूप में दिखाया जाता है, तो वो कैसे हो सकता है? दूसरी बात, ये गिरती कला में आते हैं, है ना, ये सारी बातें जी। वहाँ पर एक और दृश्य की जब हम बात करते हैं, जब सृष्टि के आदि के समय की हम बात करते हैं, तो सृष्टि का आदि का समय बहुत ही अच्छा रहा होगा, क्योंकि आदि है, बिल्कुल आदि है। किसी भी चीज की आदि सबसे अच्छी होती है। जी, तो आदि का समय बहुत अच्छा है, तो है अलग अलग संस्कृतियों में हम उसे अलग अलग नामों से जानते हैं। ऐसे में सतयुग में हम ये देखते हैं कि लक्ष्मी नारायण का राज्य दिखाया जाता है, गद्दी पर लक्ष्मी और नारायण को विराजमान दिखाते हैं। ऐसे में श्री कृष्ण का उनके साथ क्या संबंध है? क्योंकि अगर जब हम ये कहते हैं कि श्री कृष्ण भी देवता हैं, तो फिर वो कहाँ के देवता हैं, कहाँ उनको टाइम लाइन पे हम फिट बिठाएं? अब देखिए, आपने ठीक कहा कि अन्य अन्य सभ्यताएं, संस्कृतियां, तो अन्य अन्य धर्म वाले अपने ओरिजिन को जो रिलेट करते हैं, एक तो गॉड से रिलेट करते हैं कि परमात्मा हमारा मालिक है, पिता है, क्रिएटर है, ठीक है, सब धर्मों वाले रिलेट करते हैं। और दूसरे, इस लोक में अन्य धर्म वाले परमात्मा की जो शारीरिक, जिसको फर्स्ट मैन कहते हैं, या जिसको वो लोग एडम कहते हैं, बाबा आदम कहते हैं, उससे रिलेट करते हैं। और वो समझते हैं कि हमारा पहला पैगंबर, हमारा पहला नबी, हमारा पहला मैसेंजर वो था। अच्छा, अब वो सारे कॉमनली एक की तरफ इशारा करते हैं, और जिसको वो बताते हैं, मान लो बाबा आदम बताते हैं, एडम बताते हैं, भारत में ब्रह्मा बताते हैं, तो वो व्यक्ति जो था वो नेक्स्ट टू गॉड हो, यानी गॉड का से फर्स्ट पर्सन ह्यूमन बीइंग में आ गया। श्री कृष्ण को अन्य धर्मों वाले इस प्रकार से अपना फर्स्ट पर्सन या एंसेस्टर तो मानते नहीं, वो समझते हैं ये तो हिंदू धर्म वालों का देवता है। हिंदू भी नहीं कहते उसको, कोई श्री कृष्ण को हिंदू नहीं कहेगा, हिंदुओं का देवता कहेगा, अर्थात हिंदुओं का एंसेस्टर है। अब आ गई आपकी बात कि जो तखत दिखाया गया है विश्व महाराजन का फर्स्ट का, वो है श्री लक्ष्मी श्री नारायण। और फिर श्री कृष्ण को भी हम देवता कहते हैं, तो श्री कृष्ण को फर्स्ट पत्ता भी कहते हैं, तो श्री कृष्ण का श्री नारायण से क्या संबंध है? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आप देखिए कि जो राजगद्दी चलती है उस पर बच्चे को तो नहीं बिठाते हैं, तो उस पर महाराजन, और वो भी सतयुग के विश्व महाराजन, वो तो श्री नारायण को ही बिठाएंगे। लेकिन ये दुनिया नहीं जानती कि श्री कृष्ण ही अपने राज गद्दी पर उसका विराजमान कोरोनेशन के बाद वो श्री नारायण कहलाते हैं, और साथ साथ श्री राधे ही श्री लक्ष्मी कहलाती हैं। तो श्री नारायण का बचपन का रूप श्री कृष्ण है। अच्छा, और इसका प्रूफ क्या है? तो हमारे देश में एक गाते हैं, एक कपलेट बोलते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अर्थात श्री कृष्ण ही श्री नारायण है, और श्री नारायण ही बचपन में श्री कृष्ण थे। इसके साथ ही श्री राधे ही श्री लक्ष्मी है, और श्री लक्ष्मी ही बचपन में श्री राधे थे। तो ये इसका रहस्य है, लेकिन वो सतयुग में है। और ये जो कार्य होता है भगवान का, वो सतयुग को जन्म देने के लिए होता है, सतयुग को क्रिएट
उसको कहते हैं सतयुग की आद में। इसलिए भगवान का जो अवतरण होता है वो आदि देव में होता है। और लिखा हुआ गीता में कल्प के आद में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा, तो वो व्यक्ति का नाम ब्रह्मा होता है, लेकिन श्री कृष्ण नहीं होता। जैसे आप ये बात बता रहे हैं तो उस समय पर ये समझ में आता है कि हाँ, ये बात फिट बैठती है यहाँ पर, और इस चीज़ को समझने में संबंध क्या है। गाते तो आए हैं हम, ये जो भजन आपने कहा, ये जो 2 लाइनें अनेकों बार हम लोगों ने आरतियों में गाया होगा, मगर उसके ऊपर कभी चिंतन नहीं किया, विवेचन नहीं किया। अब ये बात समझ में आ रहा है कि श्री कृष्ण सारे आत्माओं के पिता नहीं है, इसलिए हम उन्हें परम पिता नहीं कहते, परमात्मा नहीं कहते, पतित पावन नहीं है, पतित पावन भी नहीं कहते। इससे ये स्पष्ट होता है कि उनके पास सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। वो सभी आत्माओं के ज्ञान को नहीं जानते और इसलिए वो ज्ञान दे भी नहीं सकते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि वो आदि में होते हैं, और आदि यानी सज्जु के आद में होते हैं। अब किसी के पास आद में आदि मध्य अंत का ज्ञान होगा तो क्या होगा? यही होगा ना कि आज तुम सतयुग में हो, सतोगुण सुगुनी हो, बीच में जाके तुम्हारे ये सतोगुण समाप्त हो जाएगा, और एक दिन तुम अंत में जाकर के क्या बन जाओगे? श्री नारायण जो थे उसकी जगह गिरिधर नारायण बन जाओगे। नाम आपका नारायण होगा। आज जैसे आज के दिन में बहुत सारे लोगों के नारायण हैं, आपको हजारों मिल जाएंगे जी। अच्छा, लेकिन उनकी स्थिति क्या है? तो नामधारी नारायण हो गए ना। ऐसे तो आजकल त्रिलोकीनाथ भी मिल जाएंगे आपको जी, है ना, जगन्नाथ भी मिल जाएंगे, लेकिन जगन्नाथ किराए के मकान में रह रहा है, कैसी अच्छा लगेगा। और त्रिलोकीनाथ जो है तीसरी मंजिल में चुबारे पे रह रहा है, तो नाम ही रह गया ना। तो असली कहाँ गए? इसलिए इससे पता लगता है कि उनको ज्ञान होना भी नहीं चाहिए। देखिए, सृष्टि नाटक ऐसा, व्यक्ति को अपनी मृत्यु का ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि अगर मुझे पता लग जाए कि फलां दिन मेरी मृत्यु होनी है तो मेरा क्या हाल होगा, उससे पहले ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। बिल्कुल, ये बात तो सच है। इसलिए आदि मध्य अंत का ज्ञान भगवान कब देते हैं? वो अंत में देते हैं, ताकि आगे का जो पीरियड है वो चढ़ती कला का हो, तो वो ज्ञान देते हैं। तो रचना का सारा ज्ञान रचयिता देते हैं। हाँ। और इसीलिए रचयिता को हम पिता कहते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। और पिता न्यारा है, यानी वो ना इसमें है ना उसमें। वैसे भी कहा जाता है कि पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है आउटसाइड द यूनिवर्स होता है। तो इसलिए परमात्मा को परम पिता कहते हैं, परलौकिक पिता कहते हैं। और उनका खेल ऐसा है कि वो देखिए, एक ही परमात्मा है जो सृष्टि के अंदर सबसे श्रेष्ठ पाठ करते हैं, लेकिन उसमें लुप्त नहीं होते, किसी को उनका दिखाई नहीं देते। कई लोग तो इल्ज़ाम लगाते हैं कि खुदा तो तेरे ऊपर ये इल्ज़ाम है तो दिखाई क्यों नहीं देता। अब कोई बीज से नहीं पूछता, पेड़ पर आम खा रहे हैं, अच्छी तरह घूम रहे हैं, ये नहीं पूछता कि इसका बीज कहाँ। उस बेचारे को कोई पूछता है, वो अंडरग्राउंड होता है जी। और जड़ भी अंडरग्राउंड होती है। तो वास्तव में जो गीता ज्ञान है वो एक प्रकार से जिसको कहते हैं अंडरग्राउंड है। सब कुछ अंडरग्राउंड होके लोग तो फल देखते हैं। तो लोगों ने क्या किया है कि श्री कृष्ण भी आखिर, या श्री नारायण भी आखिर, कहीं तो उन्होंने अपने ये क्वालिफिकेशन धारण किए होंगे। तो वो जिस वक्त क्वालिफिकेशन धारण कर रहे थे उसका कभी गायन नहीं होता। मान लीजिए मैं पीएचडी हूँ, मैं मैट्रिक भी पढ़ा हूँगा, कॉलेज में भी पढ़ा हूँगा, लेकिन जो मेरा लोग जानेंगे वो क्या जानेंगे? पीएचडी ही प्राइमरी स्कूल का पूछेंगे क्या? पीएचडी फाइनल डिग्री को पूछेंगे। तो एक्चुअली श्री कृष्ण डिग्री होल्डर है, इसलिए उनका चित्र पॉपुलर हो गया कि श्री कृष्ण ने दुनिया का आदि किया। ये नहीं कि दुनिया की आदि में आए, उसकी बजाय उनको आदि करता ही मान लिया। एक होता है आदि में आने वाला और एक उसको करता, तो करता तो परमात्मा है। ये बात गीता में एक और बात जो आप अभी बता रहे थे कि गीता में ये कहा गया है कि परमात्मा ने सृष्टि के आदि में ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचा और ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ। और ये भी कहा जाता है कि सरस्वती का जन्म भी ब्रह्मा के मुख से दर्शाया जाता है।
कहा जाता है कि सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री हैं। इसके बाद जो है हम कहानी को बेहतर नहीं समझ पाते। फिर हम ये देखते हैं कि सरस्वती के बारे में जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी चीज़ें गुप्त हो जाती हैं, इसलिए लोग सरस्वती नदी को भी गुप्तगामिनी कह देते हैं। और फिर वहीं श्री राधे के बारे में भी जब बातचीत की जाती है तो कहानियों में हम सुनते आए हैं उसमें श्री राधे ही श्री लक्ष्मी बनती हैं, इसके बारे में इसका कोई मेंशन नहीं मिलता। तो ऐसे में ये दोनों रहस्यों के बारे में, एक तो सरस्वती के बारे में जिन्हें हम वाग्देवी कहते हैं, ब्रह्मा के मुख कमल से जन्मी, और श्री राधे का श्री लक्ष्मी बनने के बारे में भी कुछ बताएं। जी देखिए, ये तो गीता में सीधा मेंशन्ड है कि ब्रह्मा जी ने कल्प के आदि में परमात्मा ने ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि रची। अब मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार की रचना होती है, एक शारीरिक और एक एडॉप्शन से। तो परमात्मा का सारा, क्योंकि जो शारीरिक होगी वो नश्वर होगी, शरीर का तो लाइफ स्पैन होता है, जन्मेगा भी, मरेगा भी, पालना भी करेगा। तो परमात्मा क्योंकि अविनाशी है और उसकी रचना भी अविनाशी है, अर्थात वो आत्माओं को ही रिजुविनेट करता है। रचना मैंने पतित से पावन बनाना, वो भी अविनाशी है। तो इसलिए परमात्मा को जो ज्ञान भी सुनाना है वो भी मुख से सुनाना है। ज्ञान के लिए भगवान को केवल मुख चाहिए। इसलिए कहा जाता है, मशहूर है कि ब्राह्मण जो थे वो ब्रह्मा की मुख वंशावली है, ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण निकले। अच्छा, अब देखिए, जब नमन करते हैं, वंदना करते हैं, तो जो की जाती है उसमें कहा जाता है ब्राह्मण देवी देवाय नमः। पहले ब्राह्मण को नमः किया जाता है, फिर देवताओं को किया। इसका क्या अर्थ है? यानी देवता ब्राह्मण से, ब्राह्मण श्रेष्ठ है। और ब्राह्मण कौन है? यानी ब्राह्मण बने बगैर तो देवता बन ही नहीं सकते। ब्राह्मण मैंने ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ। मुख से क्या निकलेगा? ज्ञान निकलेगा। अडॉप्शन मुख से ही होती है ना, कि तुम मेरा बच्चा हो, तुम मेरी बच्ची हो। इसी प्रकार से परमात्मा को तो एक ही मुख चाहिए, उन्होंने ब्रह्मा का मुख लिया। लेकिन गॉडेस ऑफ विजडम, गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती को कहा जाता है। क्वेश्चन पैदा होता है कि सरस्वती के पास ज्ञान कहाँ से आया? अगर ज्ञान सागर परमात्मा है और ब्रह्मा के मुख से उन्होंने ज्ञान दिया, तो सरस्वती कहाँ से आ गई? उसको गॉडेस ऑफ नॉलेज कैसे कहा गया? तो परमात्मा ब्रह्मा के मुख के द्वारा जो ब्राह्मण शब्द है, लोगों ने समझ लिया ये सारे पुरुष ही पुरुष होते हैं। कहीं दुनिया में जाएंगे आप तो ब्राह्मण क्या मिलेंगे? यज्ञ रचने वाले मेल पर्सन मिलेंगे। तो फीमेल तो गायब कर दिया। वास्तव में परमात्मा ने जो मुख के द्वारा ज्ञान दिया, वो लेने वाले गोप भी थे, गोपियां भी थे, पुरुष भी थे, स्त्रियां भी थी। तो गीता के जो लेखक हैं, उन्होंने गीता से स्त्री का नाम गायब कर दिया। एक मोटी बात यह है, इसलिए वो सारा का सारा उसका भाव अर्थ बदल गया। तो भगवान ने ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान दिया उसको सबने लिया, और जिसने सबसे ज्यादा धारण किया उसका नाम सरस्वती है। अब जैसे सारा मामला ही गुप्त है, आपने कहा सरस्वती गुप्त है, सचमुच गुप्त है, क्योंकि बाकियों का थोड़ा थोड़ा मेंशन है, लेकिन सरस्वती का तो मेंशन ही नहीं है कि गीता के भगवान का सरस्वती के कोई कनेक्शन था। अरे भगवान गॉड फादर जो है वो ज्ञान का सागर है और सरस्वती ज्ञान की देवी है। तो सरस्वती के पास ज्ञान कहाँ से आ गया? क्योंकि शास्त्रों में क्या दिखाया गया है कि नदियाँ सागर में मिलती हैं, तो शायद सरस्वती भी सागर में मिली होगी। लेकिन भगवान कहते हैं जो दिखता है उससे नॉलेज बियॉन्ड। एक्चुअली नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? भगवान गीता के भगवान ने कहा नदियाँ सागर से निकलती हैं, क्योंकि सागर से पानी उठता है, एवेपोरेशन होता है, जाके पहाड़ों में बरसता है। तो नदियाँ जो बहती हैं उसका सोर्स क्या है? सागर ही सागर है। तो इसलिए ज्ञान सागर से सरस्वती नदी निकली। और नदी का काम क्या होता है, क्यों निकाली जाती है? कि सारे एरिया में जो जहाँ से जहाँ तक चलती है वहाँ अपने जल के द्वारा कार्य करती है, सब कुछ होता है, खेती उगती है, आदि आदि। तो भगवान ने सरस्वती को इसलिए ज्ञान दिया, ज्ञान की नदी बनाया कि वो पावन करे। तो जैसे आम नदियाँ हरियाली करती हैं, ये आत्मा को पावन करती है। तो सरस्वती भी पतित पावनी कही जाती, लेकिन ये गुह्य रहस्य है। ये तो बड़ी रोचक बात है, इस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता। मैं समझता हूँ मेरा भी ध्यान इस विषय पर नहीं जाता, क्योंकि
हम जो सुनते आए हैं हम उसको बस हाँ हाँ जो है सतवचन महाराज कह के आगे चल जाते हैं, ज़्यादा विवेचन नहीं करते, मगर आज इसकी गहराई समझ में आई है। अन्य विषयों पर और भी चर्चा जारी रखेंगे, मगर आज समय यहीं इजाज़त मांग रहा है। आज आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, कितनी सी सहज बातें जो देखने में तो लगती हैं कि हाँ हाँ, अब जब सुन रहे हैं तो लगता है कि बहुत आसान है, मगर यही वो चीज़ें हैं जिसकी समझ सही नहीं होने के कारण हम बहुत सारी गलतियां करते आए हैं। और जब कोई व्यक्ति हमसे इन बातों पर एक्सप्लेनेशन मांगता है तो हम अक्सर ये कह देते हैं, अरे इन सब चीज़ों से क्या लेना देना, जितना आपको करना होता है उतना कीजिए, यही कह देते हैं। मगर ज्ञान के सही प्रकाश के होने से फिर हम सभी को अच्छी समझ दे सकते हैं और एक बेहतर धारणा जीवन में आ सकती है। आज अंधकार से प्रकाश की ओर इस कड़ी में कुछ अच्छी जानकारियां आपको हासिल हुई हैं, ऐसा मैं मानता हूं। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।